श्री राधे राधे। भक्तों, जो बहुत सात्विक और बहुत ही महान जीवन जीने वाले भक्त और संत होते हैं, उन्हीं के साथ दैवी घटनाएं घटती रहती हैं। उनको देवी देवता का अनुभव होता है, देवी देवता उनसे बात करते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी बात करते हैं। भगवान दिखलाई पड़ते हैं, भगवान बात करते हैं। और ये पूर्व युगों में हुआ ऐसा नहीं, आज भी होता है। और ऐसे भक्त आज भी हैं जिनको भगवान दिखलाई पड़ते हैं, भगवान बात करते हैं। या आप माँ गंगा की चरितावली जो सुन रहे थे, उन माता गंगा से भी देवी देवता बात करते थे और दैवी शक्तियां उनको दिखलाई पड़ती थी। एक दिन की बात मैं आपको बताता हूं उनकी, कि वो ब्रह्म बेला में आकाश में माँ को दिव्य प्रकाश दिखलाई पड़ा। और भक्तों, मैंने बतलाया आपको कि ये दैवी दर्शन जो होते हैं, ये सात्विक पुरुषों को ही होते हैं और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, भक्ति रखने वाले को होते हैं। तो माता को दिव्य प्रकाश आकाश में दिखलाई पड़ा ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में। उसमें से हरित परिधान में तुलसा मैया माता के समक्ष खड़ी हुई और गंगा माता जो भक्त थी उनसे बोली कि तुम हमें जिस किसी के मांगने पर दे देती हो। अब यह समझिए भक्तों कि तुलसी के पौधे जो होते हैं ना, वो साधारण पौधे नहीं होते हैं। हर किसी को नहीं देना चाहिए। जिस पर पूर्ण विश्वास हो कि भगवान का भक्त है, उसी को देना चाहिए। यही घटना घट रही है माता के सम्मुख, गंगा माता के सम्मुख। आकाश में हरित परिधान में तुलसी मैया प्रत्यक्ष प्रकट हुई, प्रत्यक्ष। और गंगा माता से बोली, तुम हमें जिस किसी के मांगने पर दे देती हो, तो हम तुम्हारे घर से जा रही हैं। ऐसा कहती हुई और सचेत करती हुई तुलसी माता चली गई। तब से माता सावधान तो हो गई कि अब तुलसी किसी को नहीं देंगे ऐसे हम, जब तक ठीक पता नहीं चलेगा कि भगवान का सच्चा भक्त है कि नहीं है। कोई भी मांगेगा ऐसे नहीं देंगे। अब ये समझने की बात है भक्तों। तुलसी बेचने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं कि तुलसी के पौधे आप हर किसी को नहीं दो। जो प्रभु की भक्ति करता हो उसी को देना चाहिए। माता तो सचेत हो गई, गंगा माता सावधान हो गई, तब से तुलसी देती नहीं। लेकिन भाई, वो तुलसी माता ने जो बोला था कि तुम हर किसी को दे देती हो मांगने पर, तो हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं, तो तुलसी माता चली गई, नहीं रुकी। अब कब लौटे तुलसी माता, वो उनकी इच्छा पर है। लौट के आप सकती हैं, कृपा करेंगी, क्योंकि देवी माता है, वो लौट के आ सकती है। लेकिन एक बार तो दिखलाई दिया कि मैं जा रही हूं। एक दिन माता उत्थापन आरती कर रही थी, मंदिर का द्वार खुला था। एक एक करके 12 बंदर मंदिर में आकर बैठ गए और शांत बैठे रहे। अब आप देखिए, दैवी घटना है। एक साथ धीरे 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 करके 12 बंदर आ करके और शांत बैठे रहे, उछल कूद न करें, चिल्लाए नहीं, लूट खसोट न करें, ये संभव नहीं होता। एक भी बंदर हिलता नहीं था। उधर आरती होती रही, माता आरती करती रही, और आरती हो जाने के उपरांत एक एक दोना में प्रत्येक बंदर को प्रसाद दिया और दोनों हाथों से दोना पकड़े हुए एक एक करके सभी बंदर चले गए। किसी को किसी ने छीना नहीं, चिल्लाए नहीं, उपद्रव नहीं किया।
और इस बीच में उनमें से किसी बंदर ने न तो उत्पात मचाया और न तो किसी ने प्रसाद छीना, किसी का प्रसाद नहीं छीना, न माता के पास रखा हुआ न किसी बंदर का। इससे पता चलता है कि ये सामान्य बंदर नहीं थे, कोई दैवी संकेत था। कौन थे? संत थे या भगवान के कोई भक्त विशेष थे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन बंदर की प्रकृति के से अलग ये घटना थी। एक बार गृह के एक स्नान गृह से लाल साड़ी पहने श्री जी को निकलते माता ने देख लिया। तब से वो स्नान गृह श्री जी के लिए सुरक्षित कर दिया गया। फिर उस स्नान गृह में कोई नहीं आता था। माता ने कहे तो श्री राधा रानी का घर है, स्नान गृह जो है श्री जी का है, वो श्री जी के लिए सुरक्षित कर दिया गया। भक्त नंदोत्सव पर गृह व मंदिर की स्वच्छता कराई गई। धवलिमा से भवन को स्वच्छ करा दिया गया। माता को स्वच्छता अति प्रिय थी। खिड़की की देहरी पर से न जाने किस प्रकार घी का डिब्बा लुढ़क गया और दीवार पर घी का धब्बा लग गया। ये भला बुआ जी को कहाँ सहन होने वाला था। बुआ जी कहते थे वहां के लोग, वैसे माता भी कही जाती थी। तो श्री जी ठाकुर जी बुआ जी की कष्टमयी स्थिति को समझ गए। प्रातः बेला में बुआ जी जप कर रही थी। उन्होंने दो बालकों को कूंची और कलई लिए हुए उस धब्बे को कलई से मिटाते हुए देखा। सायंकाल बेला में धब्बे की चर्चा चलने पर एक भक्ता ने स्वीकार किया कि कल मैं कलई से इसे स्वच्छ करा दूंगी। वे दूसरे दिन कलई कूंची लेकर के आई, किंतु यहाँ प्रातःकाल देखा कि वहां कोई धब्बा ही नहीं। भक्त प्रभु के प्रति जितना संवेदनशील होता है, भगवान भी भक्त के जीवन में उससे आगे बढ़कर अपनी कृपा का परिचय देते हैं। देखिए, भगवान के मंदिर से धब्बा हटाने की माता के मन में पीड़ा सी हो रही थी और ठाकुर जी ने स्वयं ये लीला कर दी। स्वयं ही राधा कृष्ण ने आकर के वो माता के मंदिर को साफ सुथरा कर दिया था। भक्तों, ऐसी लीला प्रभु ने की थी। हे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, प्रभु ने कहा ना गीता जी के चौथे अध्याय। तो जितना जिसका भाव होता है उसके भाव के अनुसार भगवान की लीला करते हैं। एक दिन भारी शीत पड़ रही थी। रात्रि के 10-11 बजे बुआ जी ने श्यामा शाम को शीत से बचाने के लिए अंगीठी जलाकर रख दी। धोखे से बुआ जी का पांव अंगीठी में लग गया। फर्श पर राख बिखर गई, किंतु बुआ जी को इसका कुछ पता नहीं था। श्री जी समझ रही थी कि बुआ राख से दुखी होगी और गुस्साएंगी, और रात में ही श्री जी ने उठ करके बुहारी लगा दी राधा रानी ने, और बुआ जी को मालूम भी नहीं होने पाया। ऐसी लीला करते थे प्रभु। एक दिन शयन के समय घर के बच्चों के मन में आया कि श्री जी का रसगुल्लों का भोग लगे तो बहुत अच्छा हो। तो बुआ जी से सभी बच्चे बोल पड़े, बुआ जी श्री जी को रसगुल्लों का भोग लगवाओ। बुआ जी ने बच्चों को समझाया, इतनी रात बीते रसगुल्ला कहाँ से आएंगे, प्रातः लगवा देंगे। थोड़ी देर में एक भक्त ने बाहरी दरवाजा खटखटाया। द्वार खोल करके उसको अंदर ले लिया गया और उस भक्त के हाथ में रसगुल्लों से भरा एक बड़ा कुल्हड़ था। वो भक्त बोले कि हम भूल गए थे, याद आने पर अब लेके आए हैं, भोग लगवा दीजिए। क्या विचित्र लीला है प्रभु की। और श्री जी की कैसी कृपा भरी इच्छा है कि रसगुल्लों के लिए बच्चे बोले थे तो वो लेकर के स्वयं आ गए प्रभु। और रसगुल्लों की बोल पड़ी बच्चों के मुखारबंद से जो
आवाज थी उनको प्रभु को इतनी अच्छी लगी। भगवान ही जैसे भूल सुधार करते हुए रसगुल्ला लिए चले आ रहे हैं, और उसी समय श्री जी को रसगुल्लों का भोग लगाया गया। भक्तों की भावना पूर्ण हुई। भक्तों के भाव को प्रभु समझते हैं और उनका भाव देख करके लीला करते रहते हैं। एक बार एक सेवक सेवा है तो किसी भक्त के सहयोग से प्राप्त हो गया था। वो सेवा करता रहा। उसकी सेवा में 2 त्रुटियां पाई गईं। एक तो वो मार्जनी सेवा करते समय प्रमादवश कुछ स्थानों को अस्वच्छ ही छोड़ देता था। झाड़ू कहीं लगाता था, कहीं नहीं लगाता था, लापरवाही से। दूसरी गड़बड़ी थी, भोग की वस्तुओं को उच्छिष्ट भी कर देता था। झाड़ू की सफाई सही नहीं करता था और भोग की वस्तुओं को जूठी कर देता था। तो श्री जी का अंतर आदेश हुआ कि इस सेवक को हटा दो, ये अमनिया प्रसाद को जूठा कर देता है, और उसे तुरंत हटा दिया गया उस सेवक को, क्योंकि श्री जी अर्थात राधा रानी ने स्वयं गंगा माता को ये बात बोल दी थी। और एक बार बरसाने में सांकरी खोर से मोर कुटी जा रही थी माता। माता को सारा मार्ग रत्नों से भरपूर दिखलाई पड़ा। उसी समय एक दिव्य गोपी के दर्शन भी हो गए। उस गोपी ने बहुत छोटी सी हांडी से माता को दधी दिया था। उस समय तो उस दधी को लेकर के रख लिया। प्रसाद पाते समय जब उस दही को पाया तो उसका अलौकिक प्रभाव अनुभव किया। ऐसा दिव्य स्वाद मिला कि जीवन में कभी ऐसा दही नहीं खाया था। बाद में अवसर की चूक जैसे एक हुक में बदल गई कि हमें क्या पता था कि राधा रानी ने हमको दही दिया। उस समय उस स्थान पर गोपी का प्राकट्य और दधी की मटकी के देने का योग क्या अद्भुत था। अलौकिक घटना थी भक्तों। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। इस गंगा माता के साथ कितनी लीलाएं हुई, अद्भुत हैं वो। भक्तों से क्या कब करावें न करावें वे ठाकुर जी जाने। एक दिन काफी रात गए, मैया ठाकुर जी को तपाने के लिए अंगीठी जलाने को बैठी कि भगवान को ठंड लग रही होगी। देखो भक्तों, भाव से ही भक्ति होती है। भगवान को ठंड लगती है कि नहीं, इसके चक्कर में नहीं पड़ो। आप अपनी भावना से उनकी सेवा करते जाओ बस। ये अपनी बुद्धि का तर्क मत रखो कि भगवान को ठंड नहीं लगती। तुम्हारे हृदय में भावना है तो लगती है उनको। और ठाकुर नहीं चाहते थे कि उनकी वृद्ध माता इतना कष्ट सहन करे। वो भी इतनी गई रात में, काफी रात में। तो बुआ जी अंगीठी को जलावे, अंगीठी बुझ जाए। अनेकों बार अंगीठी जलाई, सभी बार बुझ गए। फिर भी बुआ अंगीठी जलाने में नहीं रुकी। और ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि बुआ इतना कष्ट उठाए, माता है गंगा माता। तो ये अपनी सेवा की भाव तरंग में थी। उधर ठाकुर जी अपनी तान ताने बैठे थे कि नहीं, इसको इतना कष्ट नहीं उठाने देंगे। आखिर अंगीठी ही एकाएक उलट हो गई, उलट गई। फिर अपने आप छोड़ बैठे। राजी नहीं तो रहने दे कह करके मान करके लेट गई। नहीं तेरा मन है तो मत ताप, हम क्या करें। प्रातः जब देखा तो वहां जलाने की राख आज कुछ भी नहीं थी। कब कौन सफाई कर गया माता को पता ही नहीं चला। भक्त और भगवान की अनूठी लीला चिंतनीय है भक्तों। और करुणा दीदी बुआ जी की ठाकुर सेवा में निकटतम सहयोगिनी थी। बुआ जी की वृद्धावस्था को देखते हुए और उनके अधिक से अधिक सहयोग सुख सुविधा को देने के लिए मंदिर की सफाई सेवा में विशेष सहयोग देने का प्रयास करती रहती थी। वो जल्दी जल्दी पोछा लगा देती थी। बुआ जी फिर भी संभाल संभाल करके पोछा लगाती थी। और करुणा बोलती थी कि बुआ जी पोछा तो लगा दिया है, आप क्यों लगाती हो। तो करुणा की इस आग्रह की चर्चा
अपनी सखी सहेलियों से इस प्रकार करते हुए कहती थी, करुणा मुझसे झगड़ती है। मैं राधा रमन जी में पोछा लगा रही थी तो कभी कहती है, करुणा देख मैं कहाँ बैठी हूँ, सेवा कुंज में बैठी हूँ। ऐसी थी भावमयी स्थिति माता की। थी अपनी कुटिया में, बरेली में। उनको लगता था कि मैं सेवा कुंज वृंदावन में सेवा कर रही हूँ। और भक्तों, बसंत पंचमी का उत्सव उन्हें बहुत प्रिय था। एक भक्त से मैया कहा करती थी, भैया उत्सव में अवश्य आना, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके वो भक्त बसंतोत्सव नंदोत्सव में उपस्थित होते ही थे। उरई जालौन तक के उत्सव में उपस्थित सेवा कराते थे अपने। और संवत 2051 में माँ की आज्ञा का स्मरण करके प्रयागराज कुंभ स्नान को प्रणाम करने के लिए बरेली वसंतोत्सव पर चले गए थे। और बरेली आकर के देखा कि माँ तो लीला संवरण करने की तैयारी में। और स्मृति में आ गई, उत्सव में अवश्य आना। माँ ने कहा था ना, उत्सव में अवश्य आना। अब क्या हो जाए वो दिन, कब क्या हो जाए वो दिन, वो बात माता ने कहा था ना, कब क्या हो जाए उत्सव में अवश्य आना। तो जैसे वही दिन आ गया भक्तों। और बसंत से 2 दिन पूर्व मुखर हो गई। जीवन के अनेक अनुभूतियां तथा भविष्य के लिए मार्गदर्शन, पूर्ण तथ्य और बड़े अद्भुत अद्भुत बातों को प्रकट किया माता ने। श्याम जिसकी सेवा परायणता से माँ बहुत संतुष्ट थी और करुणा से कह गई थी कि श्याम को धक्का मत देना, श्याम शरणागत है। वस्तुतः श्याम की श्री जी की श्रृंगार सेवा सराहनीय भी। उसी श्याम ने माँ से पूछा, बुआ जी आपने ये अनुभूतियां पहले कभी नहीं सुनाई थी, मैया क्या बात है? तो मैया ने त्वरित उत्तर दिया, मैं कच्ची नहीं हूँ, अनुभव बताने और सुनाने का विषय नहीं है। श्यामा श्याम ने जब आज्ञा दी तब अपने बच्चों को कल्याण के लिए सुनाती हूँ। उसके पहले मैं कैसे सुनाती जब तक आज्ञा नहीं मिली थी। तो भक्तों, माता ने बहुत सारे अनुभव के तथ्य भक्तों को बताए थे। बहुत बातें अनुभव की बताई थी माता ने। आज भी भक्तों के पास बहुत अनुभव, कितना सुनाएंगे भक्त लोग। हाँ, जब भगवान की आज्ञा मिलती तब कुछ सुनाते हैं। बसंत से 2 दिन पूर्व बुआ जी को विश्राम हेतु मुरली भैया ने समझाया, आप अधिक विश्राम करें माता। इस पर बुआ जी ने मुरली भैया से कहा, तेरो बसंत खोटो नहीं करूंगी, तो बसंत में मैं रहूंगी। और फिर बोली, आज हम चुप नहीं रहेंगे, कल बसंत में बोलेंगे। और भक्तों, बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें माता बताती थी। और गंगा माता ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कल बसंत तेरा खोटा नहीं करूंगी, लेकिन परसों मुझे जाना है बेटा। ये उनके अंतिम शब्द थे। माँ फिर सदैव के लिए मौन हो गई और भाव सागर में निमग्न हो गई। ऊपर मंदिर में बसंत उत्सव मनाया जा रहा था। बसंत और फागुन की धूम मच रही थी और माता अचेत सी सो रही थी। सोई नहीं थी, वास्तव में ध्यान में थी, लोग समझते थे सो रहे। बसंत रंग में बोर दे रे चूंदर मोरी छोरा रंग रिजवा, ये सब गाए जा रहे थे। और इस पद की भनक माँ को कर्णगत हुई तो उस अचेत अवस्था में भी चूंदर शब्द सुनते ही अपना मुख चादर से ढक लिया। इससे स्पष्ट है कि वो अचेत नहीं थी, वो सब सुन रही थी, समझ रही थी, बस जाने की यात्रा की तैयारी में थी। भक्तों, संत लोग, भक्त लोग अपनी इस यात्रा को बहुत संभाल करके तैयारी के साथ करते हैं। जाने से पूर्व उन्होंने कह दिया था कि मेरे सारे बंधन काट दो, मैं मुक्त होकर जाऊंगी।
मुझे 16 श्रृंगार करके भेजना, मैं सदा सुहागिन हूँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ, राधा रमन जी की सीढ़ियों पर बैठी मिलूंगी। बसंत उत्सव मनाया गया। भक्तों को विश्वास था माता जो बोलती सब सत्य है। प्रातः षष्ठी तिथि का आगमन हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में माघ पुरुषोत्तम मास में शुक्ल षष्ठी की ब्रह्म वेला में पार्थिव शरीर को छोड़कर माता श्यामा श्याम के नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर गई। बुआ जी के नित्य निकुंज में प्रवेश की तथ्य की पुष्टि उनकी प्रिय सखी डॉक्टर कुमुद बहन को हुई। उनकी अनुभूति थी ऐसी कि बुआ जी भगवत धाम गई। बुआ जी को प्रिया प्रियतम दिव्य वाद्यों के साथ आतिस्वरम में मार्ग से विशिष्ट अतिथि के रूप में निकुंज भवन में ले गए और माल्यार्पण कर विशेष सम्मान किया था। गंगा के पार्थिव शरीर को विशेष विमानारूढ़ करके भगवती भागीरथी के तीर पर दिव्यासन दिया गया। स्वल्प संविधाओं को लेकर के उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। और संत अंत तक परमार्थी होते हैं भक्तों। अवशेष समिधाएं निकट में बहुसमिध संस्कारित होते हुए अर्धभस्मित प्रताड़ित जीव को अर्पित करके उसे चिर विश्रांति प्रदान करके परोपकार की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करती हुई माता गई। जो उन्हीं के लिए आई थी वो दूसरों के भी काम में आई वस्तु। एक बार किसी भक्त ने माँ से पूछा कि माँ भक्ति बड़ी है ज्ञान? तो माँ ने समझाया कि भक्ति महारानी हृदय में रहती है, ज्ञान मस्तिष्क में रहता है। हृदय में ही भगवान रहते हैं, भगवान भक्ति के पास रहते हैं। बताओ जिसके पास भगवान रहते हैं वही तो बड़ा है। तो भगवान हृदय में रहते हैं और भक्ति हृदय में रहती है, ज्ञान तो मस्तिष्क में रहता है। तो भक्ति बड़ी है, ज्ञान कैसे बड़ा होगा? ज्ञान तो मस्तिष्क में और भगवान हृदय में है और भक्ति हृदय में, इसलिए भक्ति बड़ी है। एक बार असंग स्थिति युक्त जीवन को समझाते हुए बताया कि मकड़ी स्वयं जाल फैलाती है, जो कीड़े उसमें फंस जाते हैं वह नहीं निकल पाते हैं, किंतु मकड़ी उसमें घूमती फिरती है और जब चाहती चट बाहर निकल जाती। साधक में भी ऐसी क्षमता आ जानी चाहिए कि जो संसार में जाल बनाओ उससे निकल भी सको। और एक बार माता ने आलस का दुर्गुण का भाव प्रकट करते हुए कहा था कि आलस की भयंकरता बहुत खराब होती है। आलसी पर शैतान भी हंसता है। जहां आलसी बैठा हो उस जगह पर झाड़ू लगाकर बैठना चाहिए। माता के कहने का तात्पर्य था भक्त को आलसी नहीं होना चाहिए। गंगा माँ नगर की एक महान आध्यात्मिक विभूति थी और आज भी सारा भक्त समाज उनके लिए तरसता है। आज भी वो भक्तों को स्वप्नावस्था में भांति भांति से दर्शन देकर संतोष देती है। ऐसी महान भक्त संत थी गंगा माता। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।